Hello guys, welcome back to my new video and I hope you all are doing great and जिसका भी भाई एग्जाम था सभी का अच्छा गया हो। IBPS होगा। मेरा भी आज एग्जाम था और वही मैं अपना जो मेरा एग्जाम का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। और उससे पहले मैं ये बता दूं, मैंने कोई भी बैंकिंग एग्जाम ना तो दिया है और ना उसकी इतनी प्रिपरेशन की है। इसकी प्रिपरेशन मैंने लास्ट के 10 डेज में की थी। 10 डेज भी नहीं बोल सकते, लास्ट के 1 वीक में किया है। क्योंकि इससे पहले मेरा एफकेट का एग्जाम था और एफकेट से पहले मेरा सीईटी का एग्जाम था, हरियाणा सीईटी, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था। और अगर मैं बात करूँ एफकेट सीट, ये मतलब जो मेरे प्रीवियस एग्जाम है उससे ये बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम है। ये टोटली फोकस्ड आपका स्टैटिस्टिक्स, सॉरी, रीजनिंग, क्वांट एंड इन इंग्लिश पे। सो जी केस में आती ही नहीं है, ठीक है। तो आपकी रीजनिंग भी हायर लेवल की थी और क्वांट भी हायर लेवल का। बेसिकली जो चीजें आपकी स्टैटिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स में यूज होती हैं और वो सब क्वांट के अंदर पूछा जाता है, आपका अरिथमेटिक और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। सो ये सब चीजें आपकी स्टैटिस्टिक्स में यूज होती है और एनालिटिक्स में यूज होती है। इसके अलावा रीजनिंग रीजनिंग भाई काफी लॉजिकल आती है। टॉकिंग अबाउट पजल सीटिंग अरेंजमेंट, तो इसमें आपकी लॉजिकल थिंकिंग काफी यूज होने वाली है, क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी इसमें यूज होने वाली है। उसके अलावा जो भी पार्ट आता है वो सारा आपका मतलब आपको यू हैव टू थिंक लॉजिकल। आप को मतलब ज्यादा सोचना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस इन योर माइंड। उसके बाद आपको यू हैव टू टेक वन डिसीजन। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन बैंकिंग एग्जाम, जितना मेरे को पता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था भाई वो काफी दूर था। 2.5 घंटे मैं मतलब यहाँ से पर्सनल व्हीकल में गया हूँ, जब जाके मेरे को लगे हैं। और अगर मैं वैसे जाता तो 3 से 3.5 घंटे मेरे को आसानी से लगने वाले थे। और जहाँ पे सेंटर था ना वो गांव वाली जगह थी, तो वहां पे शायद क्या पता कोई व्हीकल मिलता ना मिलता, तो पता नहीं था। तो अगर मैं अपना मतलब अटेम्प्ट होता हूँ तो मैंने 38 क्वेश्चन किए इंग्लिश में। तो इंग्लिश इज लाइक लिटिल बिट इजी, नॉट इजी, इट्स गुड, मतलब मेरे को आती थी। टॉकिंग अबाउट रीजनिंग एंड क्वांट, सो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया जब मैं एक क्वेश्चन पे अटक गया और उसी पे अटका रहा। तो रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन ने 10 मिनट ले लिया। जो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया पजल से, मेरे को देखो जितना आइडिया है ना, मैंने सोचा था कि मैं पजल अच्छे से कर लूंगा क्योंकि मैं पजल प्रैक्टिस कर रहा था काफी दिनों से। और वो मेरा पजल हुआ नहीं पहली बारी में, सो उसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ वहां से। सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि मेरे अंदर वो एग्जाम का जो पीयर प्रेशर है ना वो थोड़ा ज्यादा ही आ गया। उसके बाद मैंने जो मतलब स्पीड दिखाई है, जो चीर धाड़ की है पेपर के साथ, वो मुझे ही पता है। रीजनिंग में मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके अलावा 28 क्वेश्चन मैंने क्वांट के अंदर अटेम्प्ट किए। सो टोटल जो मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट थे वो आई थिंक 28, 23, 51 और 38, 89। सो बात की जाए उसमें एक्यूरेसी कितनी हो सकती है, आई थिंक 50 to 60% एक्यूरेसी होगी रीजनिंग के अंदर और 70 to 80% होगी क्वांट के अंदर। क्योंकि जिस तरह से मैंने जो आखिरी में जो क्वेश्चन किया है ना, तो मेरा डाउट था काफी आंसर्स में, बट मैं उनको लगा के आया, टिक करके आ गया, ताकि मेरा स्कोर कुछ बन जाए। बाकी अभी जो रिजल्ट आएगा इसका रिजल्ट भी काफी जल्दी आ जाता है क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम है। बैंकिंग के एग्जाम में ज्यादा मतलब ज्यादा डिले नहीं होता प्रोसेस, अनलाइक एसएससी और ये जो भी एग्जाम होते हैं उनकी तरह। एसएससी और जो डिफेंस के एग्जाम है भाई, इनका रिजल्ट और जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्मूथ रहता है, बाकी किसी भी एग्जाम का कोई प्रोसेस स्मूथ नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड आप मतलब अभी जो अगला नेक्स्ट एग्जाम है मेरा वो सीडीएस का है एंड आई थिंक 17 तारीख को आईबी एसीआई को है, एसीआईओ का है। तो उसके लिए प्रिपेयर करूंगा क्योंकि मतलब सीडीएस की तो मेरी प्रिपरेशन है और उतना मेरे को आता है, अर्थमेटिक थोड़ा बहुत मेरे को आता है, इंग्लिश भी आती है, जीके भी मतलब आती है इतनी तो कि मतलब मैं एग्जाम में मैं क्वालिफाई कर सकूं। उसके अलावा ए बी एसीआई को, एसीआई ओ का भी सिलेबस जो है वो सेम है, तो ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं उससे। उससे मतलब दोनों का सिलेबस सेम है, तो दोनों की प्रिपरेशन साथ में हो सकती है। उसके बाद भाई मैं इसकी प्रिपरेशन भी अब मैं सोच रहा हूँ कि साथ में करनी शुरू कर दूं बैंकिंग की, क्योंकि भाई आई हैव टू थिंक अबाउट माई फ्यूचर ऑल्सो। अभी तक बेरोजगार ही हूँ कह सकते हो। इंटर्नशिप कुछ मतलब ऐसा परमानेंट आपके जॉब नहीं होती और उससे आपको जॉब सिक्योर भी नहीं होती है अनलेस यू हैव गुड रिलेशनशिप विद द टीम, जो कि मेरे इतने अच्छे नहीं है। पर कोई बात नहीं, देखते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग कि भाई जो भी अभी मेरा एग्जाम है सभी के लिए भाई प्रिपेयर कर रहा हूँ। बाकी वन मोर सजेशन कि भाई आपको ना सभी एग्जाम देने चाहिए। उससे आपका एक तो देखो फ्लो बना रहता है और आपको आदत रहती है उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बैठने की। तो भाई जो भी हो उसके जितने भी उसके एग्जाम दो, ट्राई करो। और अगर आप मतलब क्लियर कर भी नहीं पा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो, जो आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें काम आ सकती हैं। मतलब बहुत ये सब चीजें भाई आपके लाइफ में काम आती है एक्चुअली। तो ठीक है ना, अच्छी बात है, आप प्रेशर हैंडल करना सीख रहे हो। आप जैसे बैंकिंग में ये डाटा इंटरप्रिटेशन या आपके कंपनीज में भी काफी यूज होती है, तो ये सारी चीजें आप सीख रहे हो, आपकी लॉजिकल जो थिंकिंग है वो अच्छी हो रही है और आप प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो। ये सबसे मेन चीज जो है जो इंसान को आनी चाहिए और जो ये चीजें हमें सिखाती हैं।
तो मैं तो ये दूंगा भाई सजेशन कि भाई तुम सारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, बट लेकिन उसके लिए प्रिपेयर ज्यादा करो जिसकी आपको मतलब वो चीज जिससे आप प्यार करते हो। जैसे मेरा डिफेंस है, तो मैं डिफेंस के लिए बहुत अच्छी प्रिपेयर करता हूँ, डिफेंस के लिए प्रिपरेशन अच्छी कर रहा हूँ। उसके अलावा ऐसे ऐसे सीजीएल है, ये भी मेरे को मतलब इसमें भी अच्छी जॉब है, तो यहाँ पे भी मेरा अच्छा मतलब अच्छा खासा इंटरेस्ट है। तो मैं इन दोनों एग्जाम के लिए काफी ज्यादा प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट इसके अलावा मैं दूसरे सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर सकता हूँ ना, अगर मेरे पास टाइम है तो। ठीक है ना, अगर क्लियर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या ही होगा, बस आपका एक दिन खराब होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, और आप सीख ही रहे हो इस दिन में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अपने अटेम्प्ट बता देना कितने कितने अटेम्प्ट किए। और मैं अगर एज अ बैंक एस्पिरेंट की बात करूं तो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, ज्यादा नहीं था। कट ऑफ वगैरह भी मतलब मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज का, बट देखो पिछली बार तो 36 नंबर गए थे इसके कट ऑफ, मेरा जो आईटी ऑफिसर की थी। इस बार पता नहीं कितनी जाएगी। अगर 36 नंबर की जाती है तब भी मुश्किल है, मेरा चांस नहीं बनेगा, क्योंकि मैं आखिरी में जो तुक्के मार के आऊँ वो मेरे गलत होने वाले हैं, मेरे को पक्का पता है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।